मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। आधा साल गुजर गया, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और थोड़ा सा ज़रा पीछे भी देखते हैं कि जो हमने बुर्ज एक्वेरिस यानी कि बुर्ज दल के बारे में प्रेडिक्शंस की थी वो कैसी रही। इस वीडियो से एक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमने कहा था वो किस हद तक जो ओवरव्यू हमने लिया था वो सही था, और उससे आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाएगी कि अब आपने किस सिमत जाना है। वीडियो को डिटेल से देखिएगा, इसमें हम हर चीज़ को कवर करेंगे, जिसमें हम आपके फाइनेंसिस को कवर करेंगे, आपके रिलेशनशिप को कवर करेंगे, बाहर जाने को कवर करेंगे, नौकरी को, जॉब को, कारोबार को, वीज़े को, इमिग्रेशन को, रिलेशनशिप को, लव को। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और एहतराम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुलाई से लेकर दिसंबर तक बुर्ज एक्वेरिस, और सबसे पहले हम सेहत को देखते हैं। अब मैं आपको क्योंकि पूरा बताऊंगा, जनवरी से दिसंबर तक बताऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो साल था 2025, ये सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब साल रहेगा। आगाज़ साल से जो हमने देखा था, 6 जनवरी से हमने देखा था, तकरीबन हमने पहले 6 जनवरी को, उसके बाद 23 फरवरी को, उसके बाद हमने अप्रैल की 25 तारीख को देखा था। मरीख जो था उसकी मूवमेंट थी, उसके बाद मरीख की रुजत थी, और उसके बाद उस रुजत से निकलना था। अब ये 6 जनवरी से यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने जो थे पहले, ये आपको सेहत के जो मसाइल दरपेश थे उसमें आपको किसी माहिर मौलिद से रब्ता करके उनको हल करना था। इसमें आपने पुरानी बीमारी जो 2024 में थी उसको चेंज करने के लिए डॉक्टर से रुजू करना था। आपने मेडिसिन भी चेंज या डॉक्टर चेंज करना था, तो इस अयाम में आपको करना था। ठीक है। मरीख जो है वो क्योंकि इस किस्म के जो बीमारी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, लेकिन जो ही इसने रुजत से निकलना था तो आपके लिए अच्छी खबर लेकर आना था, और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो फिर बहुत अच्छी खबर थी। तो ये काफ़ी बेहतर आपको अप्रैल के बाद नज़र आ रहा था। ठीक है। फिर हम जून की अगर बात करते हैं, जून में मुश्तरी का जो सेहत का खाना था वो आपके लिए तब्दीली लेकर आ रहा था, बहुत बड़ी तब्दीली, यानी कि आप पुराने मर्ज से निकल कर नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। ठीक है। तो एक नया 12 साल दौर जो है वो सेहत के हवाले से शुरू होने वाला था, और ये तवज्जो तलब भी रहेगा। 2025 से आपकी सेहत का एक 12 साल दौर जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। और ये 12 साल बड़े पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है। इसमें आप ज़्यादातर जो है वर्जिश की तरफ आपका रुझान रहेगा। आप घर के अंदर हो सकता है कि जिम बना लें, और खाने पीने की जो आदत है उनको बहुत हद तक तब्दील करते हुए नज़र आएंगे। और उसके अलावा पुरसुकून नींद के लिए आप अपनी जो बेड है, बेडरूम है, इसको भी तब्दील करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है। इस साल हमें जिस्मानी सेहत के साथ साथ आपका जो फोकस है वो ज़हनी सेहत पर भी नज़र आएगा। ठीक है। पुराने खौफ और तशवीशों पर तवज्जो देकर उनसे निजात हासिल करने की आप कोशिश करेंगे। आप रेमेडीज़ लाजमी करेंगे इस साल 2025 में, और कोशिश करेंगे जो पुराने वसवसे खदशात थे उनसे निकलें और नई ज़िंदगी को अपनाएं। ठीक है। मार्च का ग्रहण जो है वो रुजत पसंदी लेकर आएगा, और कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। जज्बाती तौर पर आप अपना जो कंट्रोल है वो खो देंगे। ठीक है। तो केतु पूरा साल आपके जायचे में रहेगा, जिसकी वजह से वक्तन फ़क्तन किसी न किसी मसले को लेकर आपको तशवीश या खौफ रहेगा। ठीक है। और लेकिन आप इस खौफ से निकलना चाह रहे हैं और इसकी रेमेडी करना चाहेंगे।
अच्छा, पूरे साल जो है हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना था और क्या नहीं करना था। अगर हम बात करें टांगों को, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो टांगों में जो आपकी पिंडलियां थी, ख़ासतौर पर जो ख़वातीन थी और मर्द हज़रात जो थे, जो आपके टखने थे, उनके लिए आपको एक्सरसाइज करनी थी, नहीं तो उनके साथ आपकी छेड़छाड़ी, आपके मसाइल लगे रहेंगे। इसी तरह पेट और जिगर के अमराज, और सबसे ज़्यादा मैंने कहा है कि फिज़िकल के साथ साथ मेंटल जो था, दिमागी तौर पर आपको तवज्जो देनी है 2025 में। मुख्तलिफ साइकिल्स और ग्रेन जो लगते रहेंगे वो आपके अज़ाबी यानी कि दिमागी निज़ाम के ऊपर प्रेशर लग के रहेंगे। अब बैठे बैठे या तो किसी सोच में चले जाते हैं और बड़ी गहरी सोच में चले जाते हैं, या आप नेगेटिव आदत मतलब सिगरेट नोशी वगैरह भी अख्तियार कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इन आदत पर काबू पाने की ज़रूरत होगी, इन रवैयों पर काबू पाने की ज़रूरत होगी, जिसके बगैर आप साल भर अपने आप को एक्टिव करते हुए नज़र नहीं आएंगे और आपके लिए कुछ मसाइल है वो नज़र आएंगे, तो उनसे बचना। देखिए, इतनी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है कि आपकी सेहत के हवाले से कैसा रहेगा। इसमें हमने देखा पहले 4 महीने जो थे, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल जो थे, वो एक ही प्लैनेट्स जो था वो रुजत पज़ीर भी हुआ और फिर वहाँ से निकला भी। तो उस अरसे में आपकी जो सेहत थी वो थोड़ी सी परेशान कौन रही। अगर पुरानी बीमारी थी 2024 की, तो उसकी रेमेडी का टाइम था। फिर हमने देखा कि जून के बाद अब हम जुलाई में है, आपको फिर फिजिकल तो नहीं इतना, लेकिन मेंटली चैलेंजेस रहेंगे टिल दिसंबर तक। आपने यहाँ पे ज़्यादा तवज्जो जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे देनी है, और आप मुराकबा करें, आप टेलीपैथी करें, आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें। ज़्यादा बेहतर तो ये है कि अगर आप मुसलमान हैं तो अल्लाह से लो लगाएं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपको मिलता है सुबह का, या आगे नवंबर दिसंबर में जब रातें लंबी हो जाती हैं, सुबह 5 बजे सूरज निकलता है, तो अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करें। देखिए, यहाँ पे लोग पूछेंगे रेमेडीज़ क्या है। रेमेडीज़ एक तो आपने हरमल जलानी है, उसके अलावा लेमन जो है उसके साथ जो नजरे बद किए हैं वो करने हैं आपने। जादू टोना और काला जादू, गलत काम अगर किसी ने आपके साथ किया है, तो आपने ये अपने बर्थ चार्ट के हवाले से देखना है कि कहीं कोई मुश्किल, कोई परेशानी सेहत के हवाले से अगर अचानक आ गई है, तो उसकी वजह ये तो नहीं है, हासिदीन तो नहीं है, मुखालफीन तो नहीं है, तो फिर आपने उसकी रेमेडी करनी है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, बड़ा आसान करके मैंने आपको बताया कि पहले 4 महीने फिजिकल थे, अगले 8 महीने मेंटल आपको अपनी सेहत पर तवज्जो देनी है। ठीक हो गया। और रेमेडीज मैंने आपको बताया कि वो आपके बर्थ चार्ट के हवाले से होती हैं, हम यहाँ पर ओवरव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया। मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद है। बुर्जे दल जो है, बुर्जे एक्वेरियस का 2025 कैसा रहेगा, हम थोड़ा सा जून से पहले भी देखेंगे और फिर जून के बाद भी ख़ास तौर पर देखेंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि जो हमने कहा था, जो हमने एक ओवरव्यू लिया था, जो हमने प्रेडिक्शन ली थी, वो किस हद तक एक्यूरेट है। हम एक अमूमी जायज़ा लेंगे, उसके बाद हम कैरियर को भी देखेंगे, उसके बाद हम आपकी पर्सनल ग्रोथ और ग्रूमिंग को भी देखेंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। अब हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि 2025 आपका कैसा रहेगा। पीछे भी 6 महीने देखेंगे, अगले भी 6 महीने देखेंगे, बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा आपको। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, 2025 इस लिहाज से है कि आप खुद को खोजेंगे, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, ये अब पॉइंट आ गया है कि आप उसको क्लियर कर लें। ठीक है, आप मुख्तलिफ शोबों को खंगालने के बाद ये फैसला करेंगे कि आपने कहाँ जाना है। आपका सेंस ऑफ पर्पस एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो राइट वे पे है या नहीं, ये चेक करके आप अपने कैरियर की ग्रोथ की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा, ये साल फैसला करेगा
कि आपने मोहब्बत के मामलात को कहाँ लेकर जाना है। ये फैसला करेगा आपने ख़ानदानी रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, बहन भाइयों से ताल्लुकात को कहाँ लेके जाना है, बिजनेस में पार्टनर के साथ कहाँ जाना है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आपने कहाँ जाना है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक साल होगा जो बहुत कुछ डिसाइड कर देगा और आगे 12 साल आप उसी नज्द पर चलेंगे तो गलत नहीं होगा। जनवरी में हमने देखा और राहु केतु जो थे उनका आपके माली अमूर से ताल्लुक था। इस साल फिर हमने ये देखा कि माली अमूर आपकी तरजीहात में पहले नंबर पर आ गए। आपको पैसे की अहमियत का एहसास हुआ और आपको लगा कि पैसा जो है उसको कमाना और बचाना दोनों काम करने हैं। ठीक है, क्योंकि राहु और केतु हैं, ग्रहण भी थे और मुख्तलिफ जो थे वो हमने प्लैनेटरी पोजीशन भी देखी, तो बहुत से धचकों, बहुत सी हर्डल्स, बहुत सी मुसीबतों, बहुत सी मुख्तलिफ मकामात से गुजरने के बाद अब आप एक मैच्योर पोजीशन में आ रहे हैं। ठीक है, और अच्छा होता है जब आप मैच्योर पोजीशन में आते हैं। इस साल की अहम बात ये थी जो हमने देखा कि यहाँ पे ज़ुहल, नेपच्यून, यूरेनस ने अपना घर तब्दील किए, और जब ये तब्दील करते हैं तो ये पूरी सोसाइटी के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर असर लेकर आते हैं। और यकीनी बात है कि इंसान जो है वो असबाब से जुड़ा हुआ है, तो फिर आपके ऊपर भी वो असर लेकर आते हैं। अब हम यूरेनस की मिसाल लेते हैं कि 80 साल के बाद ये अपनी पोजीशन तब्दील करता है और बुर्ज जोजा में आ जाता है। ठीक है, जब इसकी जोजा में आमद हो जाती है तो ये टेक्नोलॉजी के मैदान में नई चीज़ें लेकर आता है जो हम देख भी रहे हैं, और जिनकी बदौलत आपके इल्म हासिल करने के तरीके और आपकी कम्युनिकेशन के तरीकों में इनकलाब आ जाता है, बिल्कुल तब्दील होकर रह जाती हैं। हर 80 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी को चेंज करता है, यूरेनस आ जाता है। ठीक है, और आपके बुर्ज का हाकिम से आ रहा है ये, तो यहाँ पर आपका इसका ये चेंज करना आपके लिए भी, मैंने जैसे बताया था कि कैरियर का अंदर बहुत बड़ा, या बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। आपको तैयार रहना पड़ेगा इस तब्दीली के लिए। ठीक है, आप अपने कमाने के, अपने कम्युनिकेशन के ज़राए पर एक दफ़ा फिर गौर करेंगे कि आपने इसको कितना चेंज करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसको हमें चेंज करते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जब हम जून की बात करते हैं, जो कि मैंने आपको एक पहले भी वीडियो में बताया था, सेहत के हवाले से, जब आपकी सेहत बेहतर होती है तो फिर आपके जान है तो जहान है, आपकी कम्युनिकेशन के ज़राए भी तब्दील होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि आपकी जो मेंटल सेहत थी, मैंने पहले सेहत पे पूरी वीडियो बनाई हुई है कि जो आपकी मेंटल सेहत थी उस पर और माली अमूर पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर दूसरी सेमाई में। ठीक है, और आप कि ये होता है कि ये दोनों, और तीसरा आपका होता है कि लोगों से मेरी जो बातचीत है, मेरी कम्युनिकेशन है वो कैसी है। हमने आपको बता दिया कि इस वक्त जो माली अमूर है वो बेहतरीन, डायरेक्ट आपके फोकस में रहेंगे, लेकिन वो इस साल रुजत का 2 दफ़ा शिकार भी होंगे। ठीक है, तो जब वो रुजत का शिकार होंगे उस वक्त आपको थोड़ी सी एहतियात करनी होगी। देखिए, जब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं, उनकी पोजीशन रेट्रोग्रेड होती है, तो यहाँ पर आपको सरमायाकारी जो है उसको बड़ा देख कर चलना पड़ता है। इसलिए ये वीडियोस बनाई जाती है कि आपको पता हो कि कब प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, कब प्लैनेट्स का रूज है, कब हमने कौन सा काम करना है। ठीक है, 14 मार्च को पहले बुर्ज सुमला में लगने वाला चांद ग्रहण और 21 सितंबर को बुर्ज सुमला में लगने वाला सूरज ग्रहण माली अमूर में बहुत ज़्यादा तब्दीली लेके आएगा। टैक्सों और विरासत के अमूर में किसी तरह का कानूनी उतार चढ़ाव अगर आपको दरपेश है तो उस पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी। मार्च गुजर गया, वहाँ पर भी आपको कानूनी मसाइल या विरासत के अमूर दरपेश थे, और सितंबर 21 के बाद भी आपको दरपेश होंगे। दोनों साइकिल्स के दरमियान आपने गैर ज़रूरी तौर पर कर्जा लेने से एहतियात करनी है। ठीक हो गया, अब आप देखिए कितना मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, मुश्तरी बेसिकली आपका माली अमूर का सियारा है, और जून के आगाज़ में ये बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी एक इशारा की तरफ लेके जाती है। ज़मीनी जायदाद और ख़ानदानी कारोबार के हवाले से आपको मसले हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है।
ख़ास तौर पर मई के महीने में ज़ुहल जो है वो आपके माली अमूर से निकल जाएगा और सितंबर में उसकी वापसी होगी। जून और अगस्त के दरमियानी वक्त में कारोबारी अफराद का अगर फैमिली बिजनेस है तो उसमें आपको कामयाबी हो सकती है, बिजनेस की एक्सपेंशन हो सकती है, आपका अपना हिस्सा मिल सकता है। कौन सा टाइम पीरियड? जून और अगस्त के दरमियान, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक और रेट्रोग्रेशन नज़र आती है जो कि ज़ुहल और नेपच्यून के दरमियान है, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा पैसों के हवाले से। यहाँ पे आपको मुहतात रहना होगा, फजूल खर्ची से बचना होगा, नहीं तो आपका सारा बजट ख़राब हो सकता है, ठीक है। 2022 से हमने नज़र रखी हुई है कि आपके माली अमूर जो है वो कैसे रहेंगे, क्योंकि 2022 से बड़ा डिसाइसिव मोमेंट था। यहाँ पर हमने एक रेट्रोग्रेशन देख रहे थे, तो वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा आपके समाजी ताल्लुकात और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी देख लेते हैं, उससे भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात जो हैं वो भी अभी पूरी एक वीडियो मोहब्बत के मामलात पर भी है, ठीक है। इस साल आप अपनी शख्सियत को तब्दील करें, हमने आपको बताया है, और नए नज़रियात को आप जांचने की कोशिश करें, जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन का असर नो आप जायज़ा ले रहे हैं। अपने जीवन साथी के सामने अपनी ज़रूरतों का इजहार करने में झिझक जो है महसूस करते हैं तो उसको आपको चेंज करना होगा। अपने जीवन साथी को बताना होगा। देखिए, मर्द बाहर मुंह क्यों मारते हैं? क्योंकि वो अपने जीवन साथी से बाज़-औक़ात अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं कर पाते। तो ये आपको नवंबर के अंदर ना बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत सी बातें करनी होगी। इसी तरह समाजी हलकों में आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ख़ानदान में कैसी है, उसको आप तब्दील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मैं अगर देखता हूँ तो जनवरी से मई और उसके बाद सितंबर से लेकर दिसंबर तक जो है बहुत ज़्यादा आपको फोकस रहना पड़ेगा, और यहाँ पर आप ज़्यादा जो फोकस रहेंगे वो पैसों के मामलात में रहेंगे। शुक्रिया। मेरे चैनल में आपको खुशामदीद है। बुर्ज दल या एक्वेरियस वालों के मोहब्बत के मामलात कैसे रहेंगे, मोहब्बत के मामलात, समाजी ताल्लुकात, इसको भी ज़रा तफसील के साथ देख लेते हैं। एक तो हम क्योंकि मिड में खड़े हुए हैं जुलाई में, तो हम जून तक भी देखेंगे और फिर जुलाई से दिसंबर तक भी देखेंगे। हमें बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि पीछे क्या होता रहा है और आगे क्या होगा, और उससे एक हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि हमने आगे कहाँ जाना है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह खालिक मालिक बेहतर करेगा। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अगर आप मोहब्बत के मामलात को देखते हैं तो वो इस साल आपके ज़्यादा फोकस में नहीं रहेंगे। इस साल आपकी दो चीज़ें फोकस में हैं जो हम पीछे डिस्कस करते हुए आए हैं। पहली चीज़ जो है आपकी फोकस में वो है सेहत, और दूसरी चीज़ है माली अमूर, ठीक है। तो इस इतना ज़्यादा मोहब्बत के मामलात में आप हमें नज़र नहीं, समाजी ताल्लुकात आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के साथ रिश्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन फोकस अगर मैं कहूँ कि मोहब्बत पे है तो वो नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन भी होती है जिसकी वजह से होता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अब आप डेवलप कर रहे हैं जो कि आपको फ़ायदा, वो आपकी कम्युनिकेशन है। बार बार कम्युनिकेशन कह रहा हूँ, ज़राए मौसलात, बात करने के तरीके, क्योंकि आपको ये लगता है कि अब तक जिस तरह आप लोगों को ट्रीट करते आए हैं, जिस तरह लोगों के साथ ताल्लुकात रहे हैं, उसकी असर नो तजदीद करनी है, चेंज करना है। आपको लगता है आपकी बातचीत या जो ताल्लुकात वालिदैन के साथ थे, जो बहुत सी चीज़ें नई आ रही हैं ना आपकी ज़िंदगी में, कोई नया पार्टनर आता है तो आपको पता लगता है कि माँ बाप अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बहन भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उसकी क्या वजह है। पार्टनर अगर आपके बहन भाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसकी क्या वजह है। बिजनेस में अगर कोई शराकतदारी नहीं चल रही तो उसकी क्या वजह है। फिर आप ये देखते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन आपके बॉस के साथ कैसी है, आपके कोलीग्स के साथ कैसी है, आपके मैनेजर्स के साथ कैसी है। तो असर नो इस साल आप बहुत ज़्यादा अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर देखेंगे, यहाँ तक कि मोहब्बत के मामलात भी आपके कम्युनिकेशंस के अंदर रहेंगे। इसीलिए मैं आपका अगर पर्सनल ग्रोथ और बामी ताल्लुकात लोगों के साथ देखता हूँ तो कोई ख़ास बड़ा उतार चढ़ाव नज़र नहीं आएगा। और लेकिन अगर आप इस साल प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, तो वो आपको फ़ायदा देगा। ख़ास तौर पर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं रिहायशी, तो यकीनन उसमें आपको फ़ायदा होगा।
को बड़ा फैसला उस वक्त, जिस वक्त रुजत चल रही हो, जिस वक्त रेट्रोग्रेशन प्लैनेट्स की चल रही हो, उस वक्त मत लीजिएगा, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, घर वालों से अगर कोई बात करनी है किसी भी मसले पे, चाहे अपनी मोहब्बत के मामलात पे, चाहे घर वालों की मोहब्बत के मामलात पे, चाहे फैमिली बिजनेस पे, चाहे कारोबार पे, तो आपने इधर उधर की बात नहीं करनी, डायरेक्ट बात करनी है, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे कि आप क्या क्या रहे थे, आपकी बातों से कोई और मतलब ना निकाल सके। ठीक है। तो ये जुलाई से लेकर नवंबर तक का महीना जो है वो आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा देगा। मकान तब्दील करने के हवाले से, नया मकान लेने के हवाले से, फैमिली में जो आपके प्रॉपर्टी का मसला है उसको लेकर यहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, और यहाँ पर आपको बड़ों की आशीर्वाद भी मिल सकती है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम हो सकता है कि आप अपने घर पे तवज्जो दें, घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से दैट्स अ वेरी गुड टाइम। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।